नवल किशोर की याचिका ने बढ़ा दिया फर्रुखाबाद का सियासी पारा। कोर्ट ने बीजेपी सांसद के नाम जारी किया नोटिस और मांगा सीधा और साफ जवाब। लोकसभा चुनाव की हार के बाद मुखर हो रहे हैं नवल किशोर। सपा उम्मीदवार ने साजिश का आरोप लगाते हुए कोर्ट से बीजेपी सांसद की सदस्यता पर मांगा ये फैसला। कोर्ट के नोटिस ने बीजेपी को आफत में डाला। कुछ ऐसे पहलू निकलकर सामने आए जिनकी हकीकत चौंका देती है। क्या वाकई फर्रुखाबाद में साजिश हुई थी? फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में साजिश का आरोप सपा ने पहले ही लगाया था, लेकिन अब डॉक्टर नवल किशोर ने याचिका के जरिए सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। सपा के टिकट पर डॉक्टर नवल किशोर मैदान में थे, लेकिन उन्हें महज 2000 कुछ वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नवल किशोर ने वोटिंग से लेकर मतगणना तक हर बार बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया और कुछ ऐसे पहलू उजागर किए जिन पर सपा आलाकमान ने तो भरोसा किया है, लेकिन बीजेपी या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और नतीजों के बाद नवल किशोर ने सीधे कोर्ट का रुख किया और नतीजा अब सबके सामने है। डॉक्टर नवल किशोर ने जो याचिका दायर की थी, अब उसी पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार सांसद बने मुकेश राजपूत से सीधा सवाल किया है और जवाब मांगते हुए कहा कि आरोप जो लगे हैं उन पर उनका क्या कहना है, जवाब जल्द से जल्द देने की कृपा करें। कोर्ट का नोटिस मुकेश राजपूत को मिला है और सियासत में हर पार्टी हाथ धो रही है। फर्रुखाबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्थितियां एकदम हॉट हो गई हैं और अब आला कमान से भी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई बयान जरूर जारी करेगी। लेकिन फिलहाल तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि मुकेश राजपूत कब तक मामले पर अपनी सफाई पेश करते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आया है उनमें साजिश, मतदाताओं को रोकने और नतीजों को प्रभावित करने जैसे तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके निर्वाचन की चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने बीते लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र पांडे को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव याचिका जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए दाखिल की गई। याचिका में बीजेपी सांसद के निर्वाचन को अवैध करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत 2676 वोटों से हुई है। एक प्रत्याशी अमर सिंह का नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी उसे स्वीकार किया गया। अमर सिंह को 3500 वोट मिले हैं। अगर उनका नामांकन नियम का पालन न करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची विजयी होता। ये भी आरोप है कि पीडीए के वोटर्स को लाठीचार्ज करके भगा दिया गया, उन्हें वोट डालने से रोका गया, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है। याचिका में बीजेपी सांसद पर करप्ट प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया गया है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य आपको बता दें कि चुनाव के दौरान से ही लगातार सुर्खियों में रहे। जब मतदान हुआ तब भी उन्होंने साजिश का आरोप लगाया और जब मतगणना हुई तब भी उन्होंने साजिश का आरोप लगाया और उन्होंने साफ शब्दों में बीजेपी सांसद को निशाने पर लिया था और साफ तौर पर कहा था कि साजिशन उन्हें हराने के लिए ऐसी रणनीतियां बनाई गई हैं ताकि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो और नवल किशोर शाक्य की हार हो। और यही हुआ। जो साजिश का आरोप लगाया उसके तमाम सबूत भी नवल किशोर शाक्य की तरफ से पेश किए गए थे, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी करते हुए मुकेश राजपूत से सीधा सीधा जवाब मांगा गया है। अब देखना यह है कि कब तक मुकेश राजपूत जवाब देते हैं और क्या इस पर कोर्ट फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।